नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकर। दोस्तों, हाल में ही एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग डेवलपमेंट हुई है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। दरअसल हुआ क्या है, यहाँ पर एक आर्टिकल इसको आप लोग पढ़ सकते हो। इसमें लिखा है कि मस्क एक्स चैलेंज इंडिया रूलिंग ऑन कंटेंट ब्लॉकिंग एंड साइट्स सेंसरशिप्स रिस्क। दरअसल आप लोग को बता दूं कि पिछले ही साल से इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसके बीच में और ट्विटर के बीच में एक तरीके का लीगल बैटल जो है वो चल रहा है। पूरा क्या ये है इशू है मैं बताऊंगा आप लोग को, लेकिन उससे पहले यहाँ आप लोग को बता दूं कि आप लोग को पता भी होगा इस चीज़ के बारे में कि ट्विटर ने अपना जो नाम है उसको चेंज करके एक्स रख दिया है। इलॉन मस्क की जो सबसे पहली सक्सेसफुल कंपनी थी x.com, जो कि बाद में PayPal.com के नाम से जानी जाती है, आप लोग को पता होगा इसके बारे में, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया। और दूसरा, ऐसा करके ये कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से रीब्रांडिंग करने की कोशिश की गई है ट्विटर को। और आइडिया ये है कि अब इलॉन मस्क जो है इस ऐप को एक सुपर ऐप बना देंगे। सुपर ऐप आप लोग को पता होगा कि जैसे टाटा का न्यू है, जिसमें अगर आप लोग देखो तो एक ही ऐप से कई काम हो सकते हैं, जैसे कि कैब बुकिंग करना हो गया, फूड ऑर्डर करना हो गया, कोई चीज़ आप लोग को खरीदनी है, कपड़े खरीदने हैं, ये सब सर्विस आप लोग को एक ही ऐप में मिलते हैं। और इस तरीके के जो ऐप होते हैं ना, इसको कहा जाता है सुपर ऐप। तो वो बनाने की प्लानिंग है इलॉन मस्क की, एक्स को या फिर ट्विटर को आप लोग कह लो। कि हालांकि अगर आप लोग देखो तो इस नाम को बदलने के बाद से ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में भी फंस गए। हाल में एक इशू हुआ था यूएसए में। दरअसल ये जो हेडक्वार्टर है ना ट्विटर का या फिर एक्स का आप लोग कह लो, जो सैन फ्रांसिस्को में है, उसके ऊपर इनने जो लोगो है एक्स का वो इस तरीके से लगाया था, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा वहाँ के जो लोग हैं उनने इस लोगों की काफ़ी ज़्यादा शिकायत की कि इससे नौसिया की प्रॉब्लम हो रही है, बाकी तरीके की इरिटेशन जो है वो हो रही है, इसलिए इसको हटाना चाहिए। गवर्नमेंट ने इसी परमिशन ही क्यों दी इस तरीके का जो लोगो है वो लगाने के लिए। तो उसके बाद हुआ क्या कि कुछ ही टाइम के बाद इनको ये जो लोगो है अपनी बिल्डिंग से हटाना भी पड़ा। तो इस तरीके की बहुत सी चीज़ें, बहुत से डेवलपमेंट अगर आप लोग देखोगे तो ये नाम चेंज करने के बाद हो रहे हैं। खैर, ये तो अलग चीज़ है। कुल मिला के बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि ट्विटर हो गया या फिर एक्स हो गया, ये नाम दो अलग अलग हैं, लेकिन अगर मैं ट्विटर भी आगे इस्तेमाल करूँ ना इस वीडियो में, तो आप लोग समझ जाना कि इसी चीज़ की बात हो रही है ना। अब इशू क्या है इंडियन गवर्नमेंट के साथ, मैं बताता हूँ आप लोग को। दरअसल हुआ क्या है ना कि इलॉन मस्क ने जब ट्विटर को खरीदा था तब उनने इस तरीके की बातें की थी कि मैं ट्विटर को खरीद रहा हूँ क्योंकि मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो इंश्योर करना चाहता हूँ, वो लोगों को प्रोवाइड करना चाहता हूँ जो आज के टाइम में ट्विटर है वो इस चीज़ को प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, इसीलिए मैं लोगों की जो फ्रीडम है उसको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। इस तरीके की काफ़ी ज़्यादा हाई मोरल की जो बातें हैं वो इलॉन मस्क ने की थी ट्विटर को खरीदने से पहले। लेकिन इनके जो उसके बाद से एक्शन हुए हैं, ट्विटर के खरीदने के बाद से जो एक्शन हुए वो अगर आप लोग देखोगे ना तो वो ठीक इसके अपोजिट है। बहुत से ऐसे इंस्टेंस हुए हैं, बहुत से ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसमें आप लोग कह सकते हो कि ठीक इनने इसके अपोजिट रिएक्ट किया है। कई अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर दिए गए हैं, जर्नलिस्ट के जो पोस्ट हैं वो ब्लॉक कर दिए गए हैं, अकाउंट भी जर्नलिस्ट के काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक कर दिए गए हैं। सब स्टेक का एक लिंक था वो ब्लॉक कर दिया गया था, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा इशू हो गया था। इस तरह के बहुत से पोस्ट, बहुत से आप लोग कह सकते हैं अकाउंट जो है वो सेंसरशिप कर दिए गए हैं या फिर ब्लॉक कर दिए गए हैं। कुछ आप लोग कह सकते हो कि पर्टिकुलर गवर्नमेंट के, जिस कंट्री से ये रिलेटेड है उस गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पे किए गए और कुछ इस तरीके से भी खुद के जजमेंट से भी किए गए हैं। तो इस तरीके की काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, जिसके दम पे आप लोग ये कह सकते हो कि ये जो इनका प्रॉमिस था ना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को ये बचाएंगे, वो ये बहुत पहले ही भूल चुके हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा, इस तरीके के जो एलिगेशन है वो इन पे लग चुके हैं हाल में। तो अगर आप लोग इंडिया से रिलेटेड इनका जो एक स्टेटमेंट है उसको देखोगे तो ये ठीक इसके अपोजिट बात करते हैं। दरअसल इनसे पूछा गया था कि बीबीसी के जो डॉक्यूमेंट्री है मोदी जी पे जो बनाई गई थी, हाल में आप लोग को पता होगा कि मोदी जी को काफ़ी ज़्यादा उसमें क्रिटिसाइज़ किया गया था और बहुत ज़्यादा उसमें मोदी जी हो गया या फिर इंडिया में जो मुस्लिम्स है उनको लेके उल्टा सीधा दिखाया गया था, उसको इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने बैन कर दिया था। और उसी से रिलेटेड कई पोस्ट जो थे वो ट्विटर से हटा दिए गए थे, उनको ब्लॉक कर दिया गया था या सेंसर कर दिया गया था। और इसी के बारे में जब इनसे पूछा गया तब इनने ये कहा था कि इंडिया जैसी कंट्री में फ्रीडम ऑफ स्पीच नाम की कोई भी चीज़ आप नहीं दे सकते, इस चीज़ को ये आप इंश्योर नहीं कर सकते। मैं ऑफकोर्स इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा फालतू बकवास बात है, लेकिन इस तरीके का जो स्टेटमेंट है वो इनने दिया था जो कि इनके प्रीवियस स्टेटमेंट से ठीक अपोजिट था। आगे ये भी कहते हैं कि इंडिया में आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो इंडिया की जो गवर्नमेंट कह रही है वो बात मानो या फिर आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जेल में बेचो। और हमारे जब एम्प्लॉयज़ को जेल में बेचने की बात होगी तो जाहिर सी बात है हम लोग कुछ भी करके इसको रोकने की कोशिश करेंगे और इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसकी बात मानेंगे।
और ये चीज़ अगर आप लोग देखो ना तो कुछ नया नहीं है जो ट्विटर की तरफ से या फिर एक्स की तरफ से ऐसा कहा गया हो या फिर इस तरीके की बातें की गई हो। दरअसल हुआ क्या है, आप लोग को पता होगा कि 2021 में इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो आईटी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल इथिक्स कोड रूल जो है वो लेके आई थी। यानी कि आईटी एक्ट जो है उसी के अंदर एक नया रूल लेके आई थी, जिसमें इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने ये कहा था कि अगर जो गवर्नमेंट है वो किसी पोस्ट को, किसी न्यूज़ को ये कह देती है कि ये फेक है, आफ्टर फैक्ट चेकिंग पूरा वो चेक करके ये बता देती है कि ये जो न्यूज़ है ये फेक है, ये मिस इन्फॉर्मेशन या फिर फेक न्यूज़ फैलाया जा रहा है, तो जितने भी सोशल मीडिया के ऐप है, जितने भी प्लेटफॉर्म है, उनको अपने प्लेटफॉर्म से इस तरीके की जो न्यूज़ है इसको हटाना ही पड़ेगा। ये चीज़ गवर्नमेंट का कहना था कि हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि फेक न्यूज़ का जो स्प्रेड है उसको रोका जाए और इससे इस चक्कर में जो सोशल प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है बड़ी बड़ी, उसको कंट्रोल किया जाए। उसके बाद से अगर आप लोग देखो तो बहुत से रिक्वेस्ट जो है वो ट्विटर को या फिर बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको किए जाते थे कि ये पोस्ट आप हटा दो। बहुत से ये जो रिक्वेस्ट मानते भी थे। कोविड में जो गवर्नमेंट की हैंडलिंग है उसको लेकर ये पोस्ट हो गए, या फिर इंडिपेंडेंट सिख स्टेट की जो बात चलती थी उसको लेकर ये पोस्ट हो गए, या फिर आप लोग कह सकते हो कि जो फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था उससे रिलेटेड जो पोस्ट है, कई ऐसे पोस्ट के बारे में इंडिया की जो गवर्नमेंट है उनने रिक्वेस्ट किया है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को और इनने ये पोस्ट जो है ये हटाए भी है। और जिसके चलते हुआ क्या है कि ट्विटर पे खासकर से जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट जाने वाली जो एलिगेशन है वो खड़े हो गए। यानी कि इस तरह के एलिगेशन ट्विटर पे लगने लगे कि ये जो सिर्फ गवर्नमेंट है उसके इशारों पे नाच रही है, लोगों को अपनी बात कहने की आज़ादी नहीं है, कुछ भी पोस्ट हम लोग डालते हैं या फिर कोई भी ये डालता है तो वो डिलीट कर दिए जाते हैं, सेंसर कर दिए जाते हैं या ब्लॉक कर दिए जाते हैं ट्विटर की तरफ से। इस क्रिटिसिज्म के चलते आप लोग कह सकते हो या फिर जो भी कारण रहा होगा उसके चलते आप लोग कह सकते हो 2022 में जो ट्विटर है वो चला गया था इंडिया के एक कोर्ट में जिसमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट में इसने लॉ सूट भी फाइल किया था कि ये जो रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ रिक्वेस्ट के बारे में इसने ऐसा कहा था ये सही नहीं है, इसमें कोई भी रीज़न जो है वो जस्टिफाइड नहीं है कि क्यों ये हम लोग जो पोस्ट है इसको रिमूव करें, कि या फिर क्यों आप लोग कह सकते हो कि गवर्नमेंट जो है इस तरीके की रिक्वेस्ट हमसे कर रही है। और जिस चीज़ का अगर आप लोग देखो ना तो जो जजमेंट है आप लोग कह लो या फिर जो भी इस लॉ सूट का रिजल्ट था वो अभी आया है, और इसमें कर्नाटका की जो हाई कोर्ट है, कर्नाटका के हाई कोर्ट में इन्हें ये जो लॉ सूट है ये फाइल किया था, आप लोग को बता दूं मैं, उसने रिजेक्ट कर दिया कि ये जो पूरा क्लेम है ट्विटर की तरफ से ये गलत है। और साथ ही साथ उसने 50 लाख रुपए का जो फाइन है वो भी ट्विटर पर लगा दिया है कि इनने बहुत ज़्यादा देरी करी है गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट करने के में। क्या हुआ है कि जो इलॉन मस्क है इनने डिसाइड किया है कि कर्नाटका हाईकोर्ट का ये जो रूलिंग है फाइन का आप लोग कह लो या फिर इसको सरासर नकार देना का कि इस तरीके के कोई भी लॉ सूट जो है ये गलत है, इसको वापस चैलेंज करेंगे इलॉन मस्क जो है वो इंडिया के कोर्ट में। इनका ये कहना है कि इस तरीके से अगर खुली छूट मिल गई गवर्नमेंट को तो वो तो फिर किसी भी पोस्ट को जो उसको पसंद नहीं आएगा उसको कह देगा कि इसको डिलीट करो आप लोग, इससे ये प्रॉब्लम हो सकती है वो प्रॉब्लम हो सकती है, और ऐसे एक बहुत ज़्यादा इमेंस पावर जो है वो गवर्नमेंट के पास में चली जाएगी। और साथ ही साथ इनको, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा था कि इन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच को और भी ज़्यादा ख़त्म कर दिया है ट्विटर, और भी ज़्यादा ख़त्म कर दिया है ट्विटर से। तो ये भी हो सकता है इन पे एक प्रेशर हो इस तरीके की जो स्टेप्स हैं उसको लेने का। लेकिन जैसा कि न्यूज़ आई है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि दोबारा अब इस जो रूलिंग है इसको चैलेंज करेंगे इलॉन मस्क इंडिया के कोर्ट में। और ये जो देखो एलिगेशन है ना इंडिया की गवर्नमेंट पे कि बहुत ज़्यादा इंडिया की गवर्नमेंट जो है इस तरीके की रिक्वेस्ट करती है, अपने अकॉर्डिंग जो पोस्ट है उसको डिलीट कराती है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलॉन मस्क ही लगा रहे हैं। हाल में जो ट्विटर के प्रीवियस सीईओ थे, प्रीवियस ओनर थे, आप लोग कह सकते हो जैक डॉर्सी, उनका भी एक इंटरव्यू आया था जिसमें उनने साफ बताया था कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा हम लोग को रिक्वेस्ट करती थी, इवन कि हम लोग को धमकी भी देती थी कि अगर आप लोग नहीं करोगे तो आपके ऑफिस में सर्च ऑपरेशन होगा या फिर आपके एम्प्लॉयज़ को अरेस्ट कर दिया जाएगा। इस तरीके की काफ़ी बातें इनने की थी। तो थोड़ा बहुत तो मैं कहूँगा देखो इस चीज़ में सच्चाई है, लेकिन इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो कि अगर आप लोग देखो ना तो लगातार उसके ऊपर कोवर्ट ओवर्ट अटैक जो होते हैं वो होते रहते हैं। दो बड़े एनिमीज जो हैं वो तो ठीक हमारे बगल में ही बैठे हैं। तो एक तरीके से अगर आप लोग कहो ना तो इंडिया पे जो चैलेंजेस है वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा एक्सटर्नल चैलेंजेस ऑलरेडी इंडिया में है। ऐसे में अगर इंडिया में इंटरनली हम लोग बहुत ज़्यादा टाइट ना रहें, फेक न्यूज़ जो फैलाई जाती है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके उसको कंट्रोल या फिर उसको आप लोग कह सकते हो रेगुलेट ना करें, तो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। एक्सटर्नल थ्रेट जो है वो है, ये इंटरनल थ्रेट इसको और भी ज़्यादा वीक कर देंगे। इसीलिए इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसकी मजबूरी है इस तरीके के जो स्टेप्स हैं
स्ट्रॉन्ग स्टेप जो है वो लेने के। मैं किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो सही है या फिर ट्विटर जो है वो सही है। आप कंप्लीटली फ्री है अपने जो विचार है उसको बनाने के लिए। तो कुल मिला के बात यह है कि इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है कि हमें इंटरनली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहना पड़ेगा। किसी भी इंडिया के अंदर जो प्रॉब्लम है इस तरीके की उसको बड़ा नहीं होने देना पड़ेगा। और जो इस तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनकी जो रिक्वायरमेंट है कि हम लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रमोट करेंगे, इन दोनों के बीच में आपस में जो क्लैश है वो कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखो तो एक बड़ा कारण है। इस तरह के जो इश्यूज होते हैं, इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती है, जो भी आप लोग कह सकते हो बैटल चलती है इंडिया की इन प्लेटफॉर्म के साथ उसमें। और यहाँ पर मैं अगर आप लोग को बताऊँ तो हाल में ही हो सकता है आप लोग ने सुना भी होगा कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया है कि हम लोग एक नया फैक्ट चेक बॉडी जो है वो बनाएंगे। पीआईबी के अंदर इस समय आप लोग को मैं बता दूं कि ऑलरेडी एक फैक्ट चेक यूनिट है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अनफंडेड और काफ़ी ज़्यादा लैक ऑफ कैपेसिटी है इसकी, उतना ज़्यादा इसके पास कैपेसिटी नहीं है। इसलिए एक अलग से बॉडी बनाने की बात की है गवर्नमेंट ने, जो कि बता देगी कि ये जो न्यूज़ है ये सही है या फिर गलत है, फेक न्यूज़ है, मिस इन्फॉर्मेशन है या फिर सही न्यूज़ है। जिसके बाद हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरीके के जो क्लैशेज है दोनों के बीच में, इंडियन गवर्नमेंट और इस तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बीच में, वो थोड़े बहुत हम लोग को कम होते हुए दिखाई देंगे। तो ये था पूरा वीडियो गाइस। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।